नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SC/ST रोजगार महानिदेशालय भारत सरकार और राजकीय महाविद्यालय हिसार के संयुक्त तत्वाधान में करियर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कुसुम सैनी ने। सेमिनार में रोजगार की संभावनाओं को लेकर छात्र छात्राओं को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। इस अवसर पर उप प्रादेशिक रोजगार अधिकारी योगेश्वर कुमार यादव ने कहा कि इस प्रकार के सेमिनार से विद्यार्थियों को काफी लाभ मिलता है। आज यहाँ पे एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, और ये कार्यक्रम कैरियर सेमिनार के रूप में हमने यहाँ आयोजित किया है। और ये कैरियर सेमिनार हम साल में जो है लगभग 4 से 5 कैरियर सेमिनार करते हैं। तो ये वाला जो कैरियर सेमिनार है ये इस 2021 का हमारा अंतिम सेमिनार है, क्योंकि 2022 आने वाला है। और ये कैरियर सेमिनार हम गवर्नमेंट कॉलेज के साथ मिलकर के यहाँ पे लगा रहे हैं, और इसमें विभिन्न क्षेत्रों से हमने विशेषज्ञ अधिकारियों को यहाँ आमंत्रित किया है, जैसे कि बीमा क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से, कंप्यूटर के कोर्सेज के माध्यम से भी हम यहाँ पे विशेषज्ञ बुलाए हैं। साथ ही हमारे सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित अधिकारियों को यहाँ पे बुलाया गया है। साथ ही हमारे जनसंचार के जो हमारे कोर्सेज होते हैं मास कम्युनिकेशन के, तो उनके अधिकारियों को भी यहाँ आमंत्रित किया गया है। और ये विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों को बुला करके बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जो भी कैरियर परामर्श जो बच्चों को दिया जाता है वो यहाँ पे दिया जा रहा है, जिससे बच्चा एक ही प्लेटफॉर्म पे अपने विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कैरियर की जानकारी हासिल करता है। तो ये जो कार्यक्रम होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरक होते हैं, और क्योंकि बच्चा कॉलेज में अध्ययन कर रहा है और यहाँ से जैसे ही उनकी स्नातक परीक्षाएं पास होंगे तो वो एक कैरियर की लाइन में जो है बच्चा जो है एंट्री करेगा। और उस लाइन में जाकर के सबसे बड़ी चुनौती बच्चे के लिए ये होती है कि अब मुझे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड किस किस कैरियर की जो अवसर हैं उसमें हम जाएं। तो ये हम बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिससे बच्चों को पता लगे कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हम जो है किस किस कैरियर अवसरों को चुन सकते हैं। तो बच्चों के लिए विशेष रूप से बहुत लाभप्रद कार्यक्रम है। राजकीय महाविद्यालय में आयोजित करियर सेमिनार में मंच से छात्र छात्राओं को जीवनोपयोगी जानकारियां दी गईं, जिसे यदि विद्यार्थी जीवन में शुरुआती दौर में अपना लेता है तो जिंदगी को खूबसूरत बनाया जा सकता है। कि जब आप कॉलेज में आते हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन करने का काम होता है आप लोगों का, मतलब हम स्नातक की पढ़ाई करते हैं। और ग्रेजुएशन एक ऐसी एजुकेशन है, एक ऐसा लेवल है जहाँ से मतलब हर लोग मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट ही है। आप IAS बनना चाहते हैं, आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो वहाँ ग्रेजुएशन पर आकर के जो चीज़ें वहीं पर रुक जाती हैं। टीचिंग प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं तो यू हैव टू कंप्लीट योर हायर एजुकेशन, वहाँ करना है आपको। तो ये लगभग एजुकेशन पूरा करते करते हमें 25 साल का समय लग जाता है, अगर हम सारी पढ़ाई हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो हमारे जीवन में जो है हमें खुद डिसाइड करना है कि क्या हमें अपने इस 25 साल के जीवन में मेहनत करनी है या 25 साल के बाद का जीवन जो आएगा उसमें पूरे परिवार से मेहनत करवानी है। राजकीय महाविद्यालय में आयोजित सेमिनार में काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। अपने करियर के प्रति विद्यार्थियों में काफी संजीदगी देखने को मिली। छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस सेमिनार से उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। तो क्या समझ में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं ये पता लगा भी जैसे MSc कंप्लीट होने के बाद में हम प्राइवेट फील्ड में भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इससे पहले मैं ये नहीं पता था अभी क्या करें। MSc कंप्लीट होने के बाद में कुछ टाइम के लिए जैसे हम पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट में हम फुल टाइम भी कर सकते हैं, और हम आगे गवर्नमेंट जॉब में भी हमारा करियर कर सकते हैं। हमें ये पता लगा। सर यहाँ पे पूरा डिफरेंशिएट करके बताया गया है कि कहाँ पे पब्लिक सेक्टर में आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर में कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो नई जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे किस तरीके से गवर्नमेंट अप्रिशिएट कर रही है। एट द ग्रेजुएशन लेवल पे ही स्टूडेंट को स्किल डेवलपमेंट के बारे में बता रही है, और हर स्फीयर में कि आप अभी डिजिटल जो मीडिया है वहाँ पे हम अपना स्कोप बना सकते हो। जो सब चीज़ डिजिटली हो रही है तो आप वहाँ पे अपना स्कोप बना सकते हो, और स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। अभी इन्होंने स्कीम के बारे में बनाया गर्ल्स के लिए जो स्पेशली ऐप है, हुनर ऐप है, तो इसके बारे में बताया है यहाँ पे सर ने। और दूरदर्शन, आकाशवाणी और इसके बारे में रिलेटेड सभी जो भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं हिसार में लोकली जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में बताया है। और ये भी बताया कि आप कैसे पार्ट टाइम भी अपनी ग्रेजुएशन के साथ इसको कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बताया। राजकीय महाविद्यालय के प्रोफेसर मनोज कुमार ने बताया कि करियर सेमिनार को लेकर छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिला।
उन्होंने कहा कि इस सेमिनार में करियर की संभावनाओं के उन सभी क्षेत्रों से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया जहां विद्यार्थियों के लिए अच्छी संभावनाएं नजर आती हैं। बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है क्योंकि बच्चे सारे अपने करियर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उनके लिए बड़ा क्यूरियोसिटी उनके अंदर है। और कम से कम हमने 400 बच्चों का एक टारगेट था, वो क्रॉस किया हमने। हमें कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स भी करने पड़े, तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग आज हमारी है। बच्चे हर जो हमने अलग अलग एक्सपर्ट बुलाए हैं उनसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के, मीडिया सेक्टर के, एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास, उससे रिलेटेड वो बड़े क्यूरियोसिटी है उनके अंदर, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और करियर के प्रति बड़ा गंभीर है अभी जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं। कितना लाभदायक साबित होता है इस तरह का कार्यक्रम, और आपके गवर्नमेंट कॉलेज में इस तरह के कार्यक्रम क्या समय समय पर आयोजित होते रहते हैं? जैसा कि हमारी प्लेसमेंट सेल है, उनके इंचार्ज हैं डॉक्टर रमेश आर्या जी, जैसे मैं हूं, हम समय समय पर ऐसे कार्यक्रम बच्चों के लिए, लाभ के लिए करते रहते हैं, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, उनके कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड हो, और उनके इंडस्ट्री विजिट तक हम करवाते हैं बहुत बार। और ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं। और बच्चे हम पिछले 4-5 साल से हम देखें तो बीच में 2 साल अगर हम कोरोना का निकाल दें, उससे पहले का केस देखें तो हमारे बहुत से बच्चे अलग अलग सेक्टर में ऐसे लाभान्वित होकर अलग अलग सेक्टर में सिलेक्ट हुए हैं हमारे बच्चे। हिसार के राजकीय महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ करियर से संबंधित जानकारियां भी प्रदान की जाती हैं। महाविद्यालय में प्लेसमेंट सेल के कन्वीनर डॉक्टर रमेश आर्य ने बताया कि यदि विद्यार्थी में कोई भी हुनर है तो वह जीवन में आगे बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है। सर, प्लेसमेंट को लेकर के क्या है कि डिग्री कॉलेज में, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज तो इतना यहाँ पर विद्यार्थियों को नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि पीछे हमारे जो सुखद परिणाम इसमें रहे हैं। इन्फोसिस में, विप्रो में हमारे बच्चे गए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा पूरे महाविद्यालय परिवार को। तो जॉब फेयर्स भी हम करते रहे हैं, और जो करियर सेमिनार आज जो हमने आयोजित किया है, इसका बड़ा ही लाभ बच्चों में उत्साह। आपने देखा होगा कि बैठने की जगह नहीं है, एक्स्ट्रा प्रबंध हमने करने पड़े, कुर्सियां और जो है चेयर्स हमने बाहर से और मंगवानी पड़ी, कि इसमें बच्चों का उत्साह देखते ही बढ़ता है। और खास बात देखिए कि बच्चे इसमें रुचि ले रहे हैं, खुद क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जो है ना, और बड़ा नोट कर रहे हैं बच्चे एक एक पॉइंट को, क्योंकि हमने एक्सपर्ट जो बुलाए, डिफरेंट फील्ड से एक्सपर्ट बुलाए, चाहे वो इंश्योरेंस से हो, फाइनेंस से हो, बैंकिंग से हो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, जैसे शोकन साहब को हमने बुलाया है कि स्वरोजगार क्यों और कैसे। आज एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है स्वरोजगार, वो क्यों, हम कैसे शुरू करें और क्यों करें। अब 61 प्रकार की ट्रेनिंग बैंक जो है मुफ्त में देता है, बच्चों को खाना पीना रहना फ्री है, और लोन का प्रबंध करता है, कंसल्टेंसी उनको मिलती है 2 साल तक, बड़ा एक अच्छा है उसमें। तो इसमें क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी आज हम देखते हैं कि बेरोजगारी, हर आदमी बेरोजगारी बोल रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति, मैं कहता हूँ आज मैं यहाँ पे हूँ, अभी मेरे को दो थोड़ा ठीक सा बच्चा हो, 15,000 रुपए अभी भी दूंगा मैं उसको, मिलेगा नहीं, जो है मिलेगा नहीं। खाली एक डिग्रीधारी हमारे को चाहिए, मान लो थोड़ा नॉलेज कंप्यूटर का हो, मिलता नहीं बच्चा। मार्केट में जाओ आप, टेक्नीशियन कोई नहीं मिलता आपको, ये कह रहे बेरोजगारी है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अब जो प्रयास, एक सार्थक प्रयास गवर्नमेंट के मैं देख रहा हूँ कि कौशल विकास के ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है ना। चाहे डिजिटल, जैसे अपने यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टार्टअप खुला है कॉलेज में, इनक्यूबेटर सेंटर, उसमें बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। हमारे जो है ना बच्चे उसमें काफी लग रहे हैं, और काफी नए नए आइडियाज लेके, बिजनेस आइडियाज उनके पास नए हैं, यूनिक आइडियाज हैं, उनकी सहायता से वो आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपके पेरेंट्स का कोई बिजनेस है, आपके पास एक आइडिया है, हम बच्चे को बोलते हैं कि आपकी ना पार्टनरशिप फर्म बनवा देंगे हम, आप उसी बिजनेस को आगे बढ़ाइए, अपना यूनिक आइडिया उसमें इनकॉर्पोरेट करिए, और देखिए फिर जो है। तो बिजनेस आदमी करता है आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। आपने एक बच्चा है, उसने मान लीजिए एक छोटी दुकान खोली, साइकिल की दुकान खोली जीटी रोड पे, लॉन्ग टर्म में तो आप देखो कि उसके बाद एजेंसी आ जाएंगी, वो तो अपने हजारों साल का आगे का प्रबंध बिजनेस में हो जाता है। और नौकरी में सिर्फ आप अपना काम करते हैं, आपके बच्चे जो है ना उसका क्या फायदा उठाएंगे। तो रोजगार की तरफ जो है हम लेके जाना चाहते हैं बच्चों को, स्किल डेवलपमेंट के लिए हम उसके बाद बताते हैं, कम्युनिकेशन स्किल का बताते हैं, सॉफ्ट स्किल का बताते हैं, उनको हार्ड स्किल के बारे में बताते हैं। बच्चे से हम खुद बुलवा के दिखाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, मॉक इंटरव्यू करवाते हैं, और उसकी टेक्निक्स बताते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल की टेक्निक्स क्या है। खास बात ये है